क्योंकि ज्योतिष ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति, और ये एक विशिष्ट ज्ञान है, उसको आप ऐसे ही परोस रहे हो। ऐसा बोला जाता है कि जो टैरोट कार्ड वाला जो है वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक विशिष्ट ज्ञान को बहुत इजी तरीके से परोसा जा रहा है। 900 रुपये में, 1000 रुपये में आपको टैरो रीडिंग सिखाई जा रही है और ऑनलाइन सिखाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। जहाँ हमने 6 महीने दिए हैं एक साइंस को सीखने के लिए, वहाँ वो आप व्हाट्सएप पे कैसे सीख सकते हो? क्योंकि और आप बिना मेडिटेशन के इंट्यूशन कैसे डेवलप कर सकते हो? हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते हर्षा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं आनंद? बस मैं भी बढ़िया हूँ। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। मैं हर्षा दरवानी हूँ। मैं टैरेट कार्ड रीडर, फेंग शुई एक्सपर्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट। मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 2006 में अकल्ट को लेकर। तो 2006 में तब जोधपुर में टैरो को कोई नहीं समझता था, लेकिन अब टैरो को सब लोग समझने लगे हैं। काफ़ी टैरो रीडर्स हो गए हैं जोधपुर में और भी जगह, लेकिन उस टाइम कुछ कम ही टैरेट कार्ड रीडर हुआ करते थे। तो जोधपुर को टैरेट से इंट्रोड्यूस कराने में मेरी मैम यहाँ आई थी। वो एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ थी, तो वहाँ पोस्टेड होकर यहाँ आई थी। मैंने उनसे सीखा और फिर इस जर्नी को स्टार्ट किया। अच्छा, और अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है तो वो थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ। ओके, सो ये आपका इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ टैरेट कार्ड रीडिंग को लेकर? सच कहूँ तो इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं था अकल्ट को लेकर, लेकिन लाइफ की प्रॉब्लम्स ने मुझे अकल्ट में लेकर आया। लाइफ में बहुत मेजर इश्यूज थे, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास और बहुत सारे हीलर्स के पास जाकर बहुत सारे पैसे बर्बाद करने के बाद ये समझ में आया कि मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा, तभी मैं अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व कर पाऊंगी अपनी प्रॉब्लम को। क्योंकि मेरे हस्बैंड बेड पर थे बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। उनके ऊपर वो ब्लैक मैजिक विक्टिम थे, तो उनको सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये आदमी अब नहीं बचेगा। लेकिन एक हीलर थे, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये बचेगा, लेकिन उसके लिए तुमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम आज मुझे 10,000 रुपये दोगी और कल कोई 50,000 रुपये वाला क्लाइंट आएगा, तो मैं 10,000 रुपये वाला क्लाइंट छोड़ दूंगा और पहले 50,000 रुपये वाले क्लाइंट को देखूंगा। तो इसलिए तुमको अगर अपने पति की जान बचानी है तो तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सो कुछ आप अपनी स्टोरी बता सकते हो कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कुछ ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस वगैरह? मेरी एक फ्रेंड थी, मैं बहुत प्रॉब्लम से निकल रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि जोधपुर के कैफ़े कॉफ़ी डे में एक टैरेट कार्ड रीडर बैठते हैं, एक बार आप उनसे मिलो। तो मैं जब उनसे मिलने गई तो मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। तो उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे बोला कि हर्षा, तुम किसी को नहीं बदल सकती हो, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। और आज से तुम एक डायरी लिखोगी जिसमें जो जो तुम्हारी लाइफ में अच्छा है और जो जो खराब है वो दोनों कॉलम लिखोगी, और फिर काउंट करोगी कि अच्छा कितना है और खराब कितना है। ऐसा करके उन्होंने मुझे हील करना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाना। उनको पता नहीं मुझसे क्या सिंपैथी हुई कि उन्होंने बोला कि तुम रोज मेरे घर आओगी डेली और मैं तुमको रेकी दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उनके पास जाती थी और उनके क्लाइंट्स को अटेंड करते हुए देखती थी, तो क्यूरियोसिटी ये नहीं थी कि मैं कभी किसी की हेल्प करूंगी। क्यूरियोसिटी ये थी कि मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं, मैं सीख लूंगी तो मैं अपनी रीडिंग खुद कर पाऊंगी, मैं इतनी प्रॉब्लम से निकल रही हूँ। तो मैंने जब उनको बोला कि आप मुझे सिखाइए प्लीज़, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुमको नहीं सिखा सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है कि जब तुम दूसरों को हील करोगी या दूसरों की रीडिंग करोगी तो उनकी नेगेटिविटी भी तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो अभी तुम उसके लिए तैयार नहीं होगी, मैं तुमको सिखाऊं।
तो मैंने कहा मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप मुझे सिखाओगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेडिटेशन करो। मैंने बहुत हाई लेवल के मेडिटेशन किए और मैं एक ऐसी जगह पर पहुंची कि उन्होंने खुद सिखाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अब तुम तैयार हो सीखने के लिए। सो ये जो टैरेट कार्ड रीडिंग्स हैं, अगर कोई नया आपके पास आता है सीखने के लिए, तो आप जैसे आपको तो बोला कि आप खुद सीखो और वैसे था, तो आप लोगों को सिखाते हो या आपको लगता है कि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, इसको क्यों सिखाया जाए? नहीं नहीं, मैं सिखाती हूँ, लेकिन मैं भी वही चाहती हूँ कि जो मेरी मैम चाहती थी। पर लेकिन अभी तो क्या हो गया कि 400 रुपये में, 1000 रुपये में, 999 रुपये में ऑनलाइन अकल सीखा जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो क्या सिखाते हैं और क्या सीखते हैं और वो कितना जेन्युइन है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि हमने जब जो हम लोगों ने जेन्युइन सीखा है, ये लोग हमारी समझ से बाहर है। या जो ऑनलाइन चल रहा है कि महा उपाय कर लो, धन की वर्षा होगी। तो मैं कहती हूँ कि मैं 10 अलग अलग सेक्टर के लोगों को वो महा उपाय देती हूँ और देखती हूँ किस किस को फर्क पड़ता है। क्योंकि ज्योतिष ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति, और ये एक विशिष्ट ज्ञान है। उसको आप ऐसे ही परोस रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। समाज कर्म प्रधान नहीं होके महा उपाय प्रधान होता जा रहा है। सो ऐसा बोला जाता है कि जो टैरोट कार्ड वाला जो है वो बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मेरे तो 99% प्रिडिक्शन करेक्ट जाते हैं, और जोधपुर के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मेरे पास अपनी रीडिंग के लिए आते हैं। क्योंकि ये जो साइंस है, कई लोग बोलते हैं कि क्योंकि क्या हो गया है ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक विशिष्ट ज्ञान को बहुत इजी तरीके से परोसा जा रहा है। 900 रुपये में, 1000 रुपये में आपको टैरो रीडिंग सिखाई जा रही है और ऑनलाइन सिखाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। जहाँ हमने 6 महीने दिए हैं एक साइंस को सीखने के लिए, वहाँ वो आप व्हाट्सएप पे कैसे सीख सकते हो? क्योंकि और आप बिना मेडिटेशन के इंट्यूशन कैसे डेवलप कर सकते हो? इसमें बहुत बड़ा खेल टैरो रीडर का है। जो रीडर है, अगर उसका इंट्यूशन डेवलप नहीं है तो वो क्या रीडिंग करेगा? और मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप की सेशंस में कोई भी उस लेवल के इंट्यूशन को डेवलप कर सकता है। और ये बेसिकली पूछने वाले के वाइब्रेशन पर और बताने वाले के इंट्यूशन पर डेवलप बेस्ड थेरेपी है। सो आपने अभी थोड़ी देर पहले 3-4 टर्म्स बताए थे, उसमें से एक था हिप्नोथेरेपी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हिप्नोथेरेपी अकल साइंस का हिस्सा नहीं है। हिप्नोथेरेपी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। इससे हम हिप्नोटाइज करके, क्लिनिकली हिप्नोटाइज करके, जो बाबा लोग हिप्नोटाइज करके चूड़ियाँ उतार लेते हैं वैसा नहीं क्लिनिकली हिप्नोटाइज करके हम आदमी की सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की जर्नी पर जाते हैं। तो ये मतलब आपने बोला काफ़ी ऐसे हाइपोथेटिकल लग रही है चीज़ कि भाई पिछले जन्म में जाते हैं और वैसा, तो लोग इजीली इसको नहीं, मैंने ट्रस्ट। किए हैं बहुत सारे। हाँ, मैंने यहाँ पर जोधपुर में एक डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उनकी बेटी बोल नहीं सकती है। और उनकी बेटी को, उनकी मदर को उनकी बेटी की पास्ट लाइफ में रिमोट हीलिंग से भेजा था। अच्छा, काफी मैंने मतलब animal अभी भी थोड़ा birth- यकीन नहीं हो रहा। मतलब हम ऐसे देखते हैं चीजें, मतलब काफी ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। जैसे टीवी एक पर आपने प्रोग्राम देखा होगा राज पिछले जन्म का। हाँ राइट देखा है। वो वही प्रोसीजर है। ओके, तो लोग मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एनिमल बर्थ भी देखे हैं। अच्छा, स्नेक बर्थ, लॉयन बर्थ। तो ये जब आप पूरा मतलब जो प्रोसेस वगैरह करते हो, तो इसमें कैसे वो आदमी है जो भी होता है वो अपने उसमें पास्ट लाइफ में जाता है, तो थोड़ा कुछ बताइए ना, कुछ इंसिडेंट वगैरह। इंसिडेंट तो हाँ, किसी भी पर्सन का बताना ठीक नहीं होगा। बट हाँ चलो, आप XYZ करके कुछ किसी बता का नाम दीजिए, लेकर। एग्जांपल देके बता दीजिए। एग्जाम्पल मैं दूंगी, मेरे किसी रिलेटिव का ही दे देती हूँ ताकि किसी क्लाइंट को बुरा नहीं लगे। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन साइकोलॉजिकल, आगरा के साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सीख के आई, तो मैंने सबसे पहले अपने कजिन्स पर ट्राई किया। तो उनमें से मेरी एक कजिन को, जब मैंने ट्राइंग सेशन था, मजा आ रहा था कि करके देखते क्या होता, तो जब मैंने उसको सेशन में भेजा तो उसका स्नेक बर्थ निकला।
कि वो पिछले जन्म में स्नेक थी वो और कैसे पता उसको चला आपको कि पुजारी वो ने, स्नेक थी? जो पर्सन सेशन में होता है वो खुद ही बोल के बताता है कि मैं ये देख ओके। रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं इस शहर में पहुंचा हूँ, ये वाला कैलेंडर में ईयर चल रहा है, समझे। तो उसने मुझे बताया कि मैं ट्री से उतर के, मुझे भूख लगी थी, मैं मंदिर, शिव मंदिर में जाकर जो बाउल में दूध पड़ा था वो पी रही थी, तो पुजारी ने मुझे डंडा लेके मार दिया, वहां मेरी डेथ हुई। तो जब वो सेशन से उठी तो उसने मुझे बोला, ओ इसलिए मुझे इतने सपने आते हैं कि मैं सांपों के बीच में बैठी हूँ और उनसे खेल रही हूँ, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस सेशन था, हम किसी की प्रॉब्लम लेकर नहीं चले थे, तो वो जनरल सेशन था। तो वो एकदम उठ के बोली, ओ मैं रोज देखती हूँ कि मैं बहुत सारे सांपों के बीच में हूँ और खेल रही हूँ। तो जो अपनी इंडियन टेक्निक्स है वो अपन देखते हैं कि जो इंडिया में है वो भी मतलब बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल यूज करते हैं, बट जैसे बाहर की जो टेक्निक्स है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि इंडिया वाले जो टेक्निक्स है वो कम यूज होती है? नहीं, इंडिया वाले भी यही चीजें यूज कर रहे हैं। देखिए, हवन सामग्री में क्या है, वही तिल है, वही जव है, वही चीज है ना। तो हमारी संस्कृति में हमने क्या किया कि उन चीजों से क्या कहते हैं, हवन करना स्टार्ट किया, या घर में धूनी देना स्टार्ट किया, या नमक और नींबू को वार के उसको जला दिया और नजर उतारना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, उन चीजों से कैंडल्स बनाई, हर्ब्स बनाए, सोप बनाए, उनसे नहाना स्टार्ट किया, पोछा लगाना स्टार्ट किया, कैंडल्स बना के, कैंडल्स रिचुअल्स, हर्ब्स वाली कैंडल्स बना के वो रिचुअल स्टार्ट की। बेसिकली देखोगे तो इंटरकनेक्टेड ही हैं चीजें, लेकिन तरीका अलग अलग है। अलग अलग देश, अलग अलग संस्कारों का तरीका अलग है। बस हमारे में बोला जाता है कि नमक डाल के नहा लो, नजर लग गई है तो नमक का पोछा लगा लो। तो सेम वही है, वो लोग हर्ब्स को यूज कर रहे हैं, वो लोग किचन के मसालों को यूज कर रहे हैं, जो अभी तो काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे टू दो पीपल जो देख रहे हैं उनको? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले उसको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। बहुत प्रैक्टिकली दूर नहीं हो पा रही, बहुत मेजर इश्यूज हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तभी आप अक्ल साइंस में आइए। अदरवाइज अक्ल साइंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। उतना ज़्यादा रेमेडी रेमेडी, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मिसलीड करने की ज़रूरत नहीं है, मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको भी प्रार्थना है कि मिसलीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नक्षत्र और ग्रह उतने ही हैं। आज केतु नहीं चेंज हो रहा, सालों से चेंज होता आ रहा है। आज गुरु नहीं ट्रांजिट हो रहा, आज शनि वक्री नहीं हो रहा, सालों से ही होता रहा है। डर का व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स पहले भी थी, राम की टाइम में भी प्रॉब्लम थी, कृष्ण के समय भी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। तो प्रॉब्लम्स बताने की बजाय लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको उनका कर्म करने दीजिए, ना कि अंधविश्वास में फंसाइए। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ना तो अंधविश्वास में फंसिए और ना फंसाइए, अपनी जिंदगी शांति से जीजिए, क्योंकि समस्याएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जब तक मेजर इश्यूज नहीं है, आपको अकल्ट में आने की जरूरत नहीं है। अमेज़न का पार्सल नहीं आया तो ये ग्रह इधर था इसीलिए नहीं आया। आपका कुत्ता खो गया, ये ग्रह इधर था इसीलिए कुत्ता खो गया। आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, केतु ट्रांजिट कर रहा था इसीलिए हमारी फ्रेंड्स की पार्टी हुई और हम लोग घूमने गए। ये सब अकल्ट के सब्जेक्ट नहीं है, और आप अकल्ट एक विशिष्ट ज्ञान है, उसको विशिष्ट ज्ञान की तरह लीजिए। यही आप सबसे विनती है। सो हर्षा जी, वैसे तो हमारा जो शो था वो ऑनलाइन था, बट मैं चाहता हूँ कि आप हमको फीडबैक दीजिए ताकि हम समझ सके कि और हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नहीं, शो आपका बहुत अच्छा है, मैंने देखे हैं आपके सारे एपिसोड, मुझे आके अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ मैसेजेस देना चाहती थी जो मुझे आपके माध्यम से कहने को मिला। अगर उन चीज़ों पर वर्क होगा आपके माध्यम से तो और भी अच्छा लगेगा, आपका शो और ग्रो करे, यही मेरी शुभकामनाएं है।